वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का जो आपका खंड का है पार्ट 2 है, उसका जो चैप्टर 2 है आपका प्रेरणा व अवधान। तो इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कारक क्या होता है या फिर क्या है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इसका वन लाइन में आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे देखिएगा। तो किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कारक जो होता है वो होता है प्रेरणा। जब हमें किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है तभी हम उस कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा के सिद्धांत नितांत अभाव का व्यक्ति के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन उसके पास प्रेरणा नहीं है तो उससे उसके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेरणा के नितांत अभाव से व्यक्ति द्वारा कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जब तक उसका कोई उस कार्य को करने का उद्देश्य नहीं होगा तब तक वो कार्य क्यों ही करेगा। जैसे कि आपको पता है मुझे पढ़ना है, अच्छे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। अगर जो कुछ हो ही नहीं, आपका इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आगे कुछ ना एग्ज़ाम वगैरह, तो आप लोग क्यों ही पढ़ोगे ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा की एक स्पष्ट परिभाषा दीजिए। प्रेरणा की एक स्पष्ट परिभाषा देनी है, तो हम लोग मैकडूगल ने एक परिभाषा दी थी, वही देखेंगे। तो प्रेरणा वे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह शारीरिक तथा मानसिक दशा है जिसको जो कि हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये किसने कहा है? मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये भी एक प्रेरणा की जो है डिफिनेशन ही है, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और ये जो कथन है ये किसका है? ये कथन है गुड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा युक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण क्या होता है। जो प्रेरणा युक्त व्यवहार होता है इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तो प्रेरणा युक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण है अतिरिक्त शक्ति का संचालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा का कोई एक वर्गीकरण बताइए। तो प्रेरणा जो या फिर अभिप्रेरणा जो होती है उसका एक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रेरणा को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है जन्मजात प्रेरणा तथा अर्जित प्रेरक। मतलब कि एक होते हैं प्रेरक जो कि हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, एक होते हैं जो हम आके अर्जित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो हमारा, मुख्य जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं। तो जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, काम। मतलब कि जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। भूख हमें स्टार्टिंग से ही लगती है, प्यास भी स्टार्टिंग से ही लगती है, हमें पैदा होते ही हमें नींद, काम, ये सब जो है हमारे जन्म से आधारित प्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रशंसा एवं निंदा किस प्रकार के प्रेरक है। प्रेरक अलग चीज़ होती है, प्रेरणा अलग चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रशंसा और जो निंदा होते हैं ये अर्जित प्रेरक होते हैं। मतलब कि जब हम लोग बड़े होते हैं तभी हमको प्रशंसा मिलती है। अगर जो हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारी प्रशंसा होती है, और अगर जो हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारी निंदा होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिप्रेरणा की दशा में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू और अच्छे रूप से संपन्न होती है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा के प्रारंभ में कौन उत्तरदायी है। तो प्रेरणा के प्रारंभ में के लिए आवश्यकता की अनुभूति उत्तरदायी होती है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ को कार्य करने का प्रयास करते हैं। प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है। तो जो प्रेरणा है, प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है आवश्यकता का अनुभव करना एवं आदत। उसके बाद है, भूख कैसा प्रेरक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था भूख एक जन्मजात प्रेरक है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग ही किसने कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो कहा है ये स्किनर ने कहा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा से क्या आशय है। तो अभिप्रेरणा वह मानसिक क्रिया है जो किसी प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा क्या है? यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो हमें किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा में क्या अंतर है। तो ये जो प्रेरणा होती है वो मुख्यतः 2 रूप की होती है। पहली होती है सकारात्मक प्रेरणा, दूसरी होती है नकारात्मक प्रेरणा। तो इन दोनों प्रकार की प्रेरणाओं का सामान्य परिचय निम्नवत है। जो सकारात्मक प्रेरणा होती है वो क्या होती है? तो इस आंतरिक प्रेरणा, इसे जो है आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव होकर करता है, पॉजिटिव माइंड से करता है। दूसरा होता है नकारात्मक प्रेरणा, तो इसमें व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से ना करके अन्य व्यक्तियों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण कहता है, या बाह्य प्रेरणा भी कहलाती है। अध्यापक पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि का प्रयोग अपने छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह यथासंभव सकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों को अच्छे कार्यों में लगाए, परंतु जब सकारात्मक प्रेरणा के प्रयोजन सिद्ध ना हो सके तब उसे नकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि उसको अगर जो कोई व्यक्ति है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, कोई बच्चा है अगर जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वह होमवर्क नहीं करके आ रहा है, तो वहाँ पे टीचर को अपना मजबूर होकर उसे मारना पड़ता है, उसका मतलब कि इंसल्ट करना पड़ता है, ताकि वो अगले दिन से अपना जो वर्क है वो करके आए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा युक्त व्यवहार के मुख्य लक्षण क्या है। तो प्रेरणा युक्त व्यवहार के निम्नलिखित लक्षण है। पहला है अधिक शक्ति का संचालन। तो प्रबल प्रेरणा की दशा में व्यक्ति के शरीर में शक्ति का अधिक संचालन होता है। ऐसे में व्यक्ति के समस्त कार्य भी हो जाते हैं जो सामान्य दशा के लिए उसके लिए कठिन होते हैं। दूसरा होता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता क्या होती है? प्रबल प्रेरणा की दशा में व्यक्ति अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है जाने वाले प्रयासों को बार बार परिवर्तन भी करता रहता है। उसके बाद आ जाती है निरंतरता। तो प्रबल प्रेरणा की दशा में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, इसे कहते हैं हम लोग निरंतरता। उसके बाद है हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की व्याकुलता। तो प्रबल प्रेरणा की दशा में व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने की व्याकुलता होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लक्ष्य प्राप्ति। तो जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब व्यक्ति की व्याकुलता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तरीय प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकते हैं, वन लाइनर में भी आ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।